हम सनातनी सबकी पूजा करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। इसलिए हमारे यहां देवता बहुत हैं, 33 कोटि देवता हैं। भगवान कितने हैं? एक। देवता 33 करोड़ हैं। देवता अलग हैं और भगवान भगवान है, देवता देवता है। देवता कौन है? अच्छा बताओ, देवता कौन है? इंद्र कौन है? देवता। अग्नि कौन है? जल कौन है? देव। सब देवता की श्रेणी में है। राम कौन है? भगवान। राम देवता श्रेणी में नहीं है। कृष्ण कौन है? नारायण कौन है? शंकर जी कौन है? अच्छा, शंकर जी दोनों श्रेणी में आते हैं, देवाधिदेव महादेव। तो शंकर जी देव श्रेणी में भी हैं, देवाधिदेव। और शंकर भगवान। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? राम का। शंकर जी किसका ध्यान? राम कौन है? नारायण भगवान। तो शंकर जी जिनका ध्यान करें उन्हीं को भगवान कहते हैं, और वह एक है, वह एक है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि हमने सब में ईश्वर को देखा। व्यवहार हमने भाव में तो गधे में भगवान देखा, पर व्यवहार में गधे को बिठा के पूजा नहीं की जा सकती। एक होता है भाव, एक होता है व्यवहार। तो जो व्यवहार है वो भाव नहीं बन सकता, और जो भाव है वो व्यवहार नहीं बन सकता। भाव में तो हम सबका आदर करते हैं, नहीं? अच्छा ये बताओ, आपका आपके जेठ के लिए भाव है कि नहीं? जेठानी के लिए भाव है कि नहीं? सास ससुर के लिए भाव है कि नहीं? अतिथि के लिए भाव है कि नहीं? लेकिन भाव है, इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यवहार पति के साथ हो रहा है वो व्यवहार औरों के साथ होने लग जाए। क्यों जी? बात समझ में आ रही है आप लोगों की कि नहीं? भाव में और व्यवहार में अंतर है। भाई हमारा भाव है जेठ के प्रति भी, उनका आदर है, सम्मान है, सत्कार है, पर जो व्यवहार पति के साथ करती है पत्नी, क्या वो व्यवहार परिवार के किसी और सदस्य के साथ हो सकता है? बोलो बोलो। नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहार सबके साथ एक सा नहीं हो सकता। हो सकता है? जो व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, क्या वो व्यवहार आप अपनी मां के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मां के साथ का व्यवहार अलग होगा, पत्नी के साथ का व्यवहार अलग होगा, और बहन के साथ का व्यवहार अलग होगा। बात सही है कि गलत है? उसी तरह गधे में भाव के रूप में तो भगवान को देखा जा सकता है, पर व्यवहार के रूप में उसे बिठाकर उसकी पूजा नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यवहार अलग है, भाव अलग है। तो भाव से प्रणाम कर सकते हैं गधे के भीतर के ईश्वर को, क्योंकि सबके भीतर जो चेतना है, आत्मा है, वह परमात्मा है। तो उसके भीतर के आत्मा रूपी परमात्मा को प्रणाम करना